हेलो बच्चों, इस प्रश्न को पढ़िए। धातु को पहचानिए और अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। कार्बोनिल MCO5। तो आइए इस क्वेश्चन के लिए मुख्य अवधारणा देखते हैं। तो इसके लिए आपको धातु कार्बोनिल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो धातु कार्बोनिल क्या होते हैं कि जैसे धातु आपका क्या होता है, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और इससे जब कार्बोनिल मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, धातु कार्बोनिल बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड उप सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ जाता है जिसे बोलते हैं धातु कार्बोनिल। CO क्या है, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर इसके इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लोन पेयर कार्बन पे, यही दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यही दोनों इलेक्ट्रॉन मेटल को क्या कर देता है, ये मेटल को ऐसे डोनेट कर देता है और डोनेट करके उप सहसंयोजी बंध बनाता है। तो अगर बात करें एक कार्बोनिल जो है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन देता है, तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से पूछा गया है कि MCO5 क्या है। कोई मेटल कार्बोनिल है, धातु कार्बोनिल है, और आपको वो धातु M कौन सी है वो पहचानना है। तो आपको एक रूल पता होना चाहिए, एक रूल पता होना चाहिए कि जो धातु कार्बोनिल होते हैं, धातु कार्बोनिल हमेशा क्या करते हैं, हमेशा 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करते हैं। मतलब कोई भी धातु कार्बोनिल होता है वो हमेशा 18 टन नियम का पालन करता है। 18 टन नियम का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड ने दिए, सारे कार्बन मोनोऑक्साइड ने, प्लस जो धातु है उसके बाहरी कक्षा में पहले से कितना इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर हम बात करें, सपोज करो CO4 की, CO4 की, अगर इसमें हम बात करें कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो कैसे पता करेंगे। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या है, कोबाल्ट है। ठीक है, तो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 27 होता है। कोबाल्ट का होता है परमाणु क्रमांक 27। 27 का मतलब इसके बाहरी कक्षा में कितने होंगे, 2 8 2 8 8 और 9, यही तो होंगे। इनका बोर बरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही तो होगा। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 9 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, हाँ, इसके बाहरी कक्षा में कितने होंगे, 9 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम पूछें कि इनके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, तो कोबाल्ट की बाहरी कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 4 कार्बन मोनोऑक्साइड कितने देंगे, 4 गुणे 2 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये कितना हो गया, 9 8 17 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये ऐसे एग्जिस्ट ना करके कैसे रहता है, CO4 माइनस रहता है। तो माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो ये 17 ना रहेगा कि क्या हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। अब यहाँ पे MCO5 दिया है, तो MCO5 का मतलब क्या है कि हमें 18 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करना है, बनाना है। MCO5 का मतलब हमें इसे 18 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, बनाना है। तो आइए देखते हैं, एक कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन देता है, एक 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 कार्बन कितने देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि MCO5 में हमें सपोज करो M जो है कोई मेटल है जिसके बाहरी कक्षा में X इलेक्ट्रॉन है, तो X इसका मान लिया, और एक कार्बन 2 देता है, तो 5 का 10 हो जाएगा, बराबर 10। X प्लस 10 बराबर, अब हमें पता है कि सारा जो मेटल कार्बोनिल होता है, धातु कार्बोनिल हमेशा 18 टन को फॉलो करता है, तो इसको 18 के बराबर कर देंगे। तो X का मान कितना हो जाएगा, 8। X का मान कितना हो जाएगा, 8। अब 8 जो है वो क्या है, धातु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। तो धातु की बाहरी कक्षा में, किस धातु की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होता है आयरन या Fe। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। कैसे, 2 8 8 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा होता है।
तो इसके बाहरी कक्षा में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारा यम कौन सा हो जाएगा? यम हमारा क्या हो गया? Fe। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।